जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज कुछ बात करेंगे। आदिल राजा की गिरफ़्तारी की इत्तलात हैं यहाँ पे, यानी आ रही हैं ये इत्तलात कि लंदन में गिरफ़्तार हो गए हैं आदिल राजा साहब, जो कि एक रिटायर्ड आर्मी ऑफ़िसर हैं और साबका हमारी जो ISI है उनके साथ भी उनका ताल्लुक़ रहा है। और उसके बाद से ये वही उन मुजाहिदीन में से ही हैं जो कि फिर दोबारा से जो है वो एक ऐसा एसेट ख़िलाफ़ हो गया अपने इदारे के या फ़ौज के, और फिर झूठ बहतान इल्ज़ाम तराशी एक लंबी फ़हरिस्त इनके साथ जो है वो मंसूब है आदिल राजा साहब की। असल में वो प्रोपेगेंडिस्ट हैं और इनको हायर भी जब किया गया था तो भी प्रोपेगेंडा करने के लिए किया गया था, और वही प्रोपेगेंडा अब जो है वो अपनी मदर ऑर्गेनाइजेशन और मदरलैंड भी हम कहेंगे, जो वो बातें कर रहे हैं वो तो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं, लेकिन बहरहाल एसेट्स में से हैं। तो अब उनकी गिरफ़्तारी की इत्तलात हैं जो कि सामने आ रही हैं। मुतज़ाद इत्तलात हैं, लेकिन हमारी इत्तला ये है कि वो गिरफ़्तार यहाँ पे हो चुके हैं। उनके जो अहबाब हैं वो ट्विटर पे ये कैंपेन कर रहे हैं कि वो गायब हुए हैं, अंडरग्राउंड गए हैं, गिरफ़्तार नहीं हुए हैं। उनके ख़िलाफ़ मुतअद्दिद FIRs थी, मुतअद्दिद उनके ऊपर इल्ज़ामात थे, और 9 मई के बाद के तो बहुत सी इल्ज़ामात उनके ऊपर थे। अगर आप इनकी वीडियोज़ पे जाएँ और आप इनके प्रोपेगेंडा को चेक करें, आप इनके ट्वीट्स पे जाएँ, तो आपको साफ़ नज़र आएगा कि वो कितना सच कहते थे और कितना झूठ जो है वो फैलाते रहे। बहरहाल आज़ादी इज़हार के ऊपर भी पाबंदियाँ, आज़ादी इज़हार की हम बात करते हैं, हमने बहुत सफ़र भी किया है, हमने इसके लिए मुश्किलें भी काटी हैं, हर तरफ हर पॉलिटिकल पार्टी का निशाना भी बने हैं। हमसे ज़्यादा आज़ादी इज़हार की फ़ेवर में कोई नहीं है, लेकिन उसकी भी कुछ हुदूद होनी चाहिए। बहतान तराशी, इल्ज़ाम तराशी, प्रोपेगेंडा और नेगेटिव मनफी प्रोपेगेंडा जिसका हक़ाइक़ से कोई ताल्लुक़ ना हो, उसका ज़रूर एहतसाब बहरहाल होना चाहिए, और दुनिया भर में है, ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं है। मसलन अभी आप डोनाल्ड ट्रंप जो है उसके ऊपर उनका देख लें, उनकी जो गिरफ़्तारी की ख़बरें आई हैं और उन पर जो इल्ज़ामात हैं। मैं इसलिए बता रही हूँ कि अभी हम आगे जाके हम आपको बताएंगे कि 9 मई के जो वाक़यात हैं वो, और उसके बाद जो पाकिस्तान की सिचुएशन है, पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल और उसके साथ साथ जो पाकिस्तान की बहैसियत रियासत उसके अंदर जो तब्दीलियाँ आई हैं, उसमें क्या और तब्दीलियाँ जो है मुतवक्के हो सकती हैं और होने के इम्कानात बहुत ज़्यादा है। साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, ख़ास करके इमरान खान साहब इसी तनाजुर में, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब का और इमरान खान साहब का जो एक उनकी जो मुमासलत है या उनकी जो एक कंपैरिजन है वो बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो उसके ऊपर भी हम कुछ चीज़ें आपके सामने रखेंगे। मसलन इमरान खान साहब जो हैं, उन्होंने JIT के अंदर भी एक अभी हाल ही में एक जो JIT बनी थी उसमें अपना बयान रिकॉर्ड करवाया, जो कि बहुत ज़्यादा मंजर आम पे रहा है। उस बयान के अंदर भी उन्होंने कहा कि उनके पास सबूत नहीं है, इल्ज़ामात जो उन्होंने लगाए थे DGC पे, जनरल फैसल नसीर पे, DG ISI पे, जो कि नदीम अंजुम साहब हैं, और इसके साथ साथ आर्मी चीफ़ आसिम मुनीर साहब के ऊपर भी इल्ज़ामात उन्होंने आयद किए थे उनके हमले के बाद की जो सिचुएशन थी और मुख्तलिफ़ मामलात के ऊपर। लेकिन ये हमले के ऊपर जो उनका जो स्टेटमेंट था, उस JIT के ऊपर उन्होंने अपने जो जिसे कहना चाहिए अपनी जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड करवाई, और उस स्टेटमेंट के अंदर उन्होंने ये कहा कि उनके पास कोई जो रिपोर्ट भी हो चुका है कि कोई सबूत उनके पास मौजूद नहीं है। तो देखिए, पाकिस्तान के अंदर ये बात एक बहुत इस बात की लोग परवाह नहीं करते कि आप अगर आप स्टेटमेंट दे रहे हैं तो क्या दे रहे हैं, आपको स्टेटमेंट जो है वो किस तरह से किसको किसी का कितना नुकसान हो सकता है, आप कोई ऐसा बयान दे रहे हैं कि कितना कोई इंस्टिगेट हो सकता है, आपके किसी लफ्ज़ से, आपके किसी जुमले से, आपके किसी बयान से जो है वो क्या असरात मुरतब हो सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के सियासी रहनुमा, मीडिया के लोग इस बात का की बहुत ज़्यादा परवाह करते हैं, और अगर वो परवाह नहीं करते और उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई होती है तो उसको जो है वो कहा जाता है कि ये आज़ादी इज़हार के ऊपर पाबंदी है, जबकि आज़ादी इज़हार भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी मांगती है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी का नाम जो है वो आज़ादी इज़हार है। तो इमरान खान साहब ने एक तो JIT के ऊपर साफ उन्होंने कह दिया
कि उनके पास सबूत मौजूद नहीं है। लेकिन क्या बात यहीं पे ख़त्म हो जाएगी? उनके मुतअद्दिद और लातादाद बयानात हैं, उनके लातादाद उनकी तकारीर हैं, उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं जो कि ऑन द रिकॉर्ड है और पाकिस्तान के टीवी चैनल्स ने चलाई हैं, कि जिसमें उन्होंने मुलव्विस किया है, यकतरफ़ा जो इल्ज़ामात हैं वो लगाए हैं, और अब वो कहते हैं कि मेरे पास सबूत मौजूद नहीं है। फिर उन्होंने जो है वो एक लंबा चौड़ा ट्वीट भी किया कामरान शाहिद को कोट करके, और उसके ऊपर उन्होंने जो कामरान शाहिद ने जो सवाल किए थे या जो इसके ऊपर बात की थी उसके ऊपर उन्होंने कहा जी कि मेरे पास सबूत मौजूद हैं, और JIT के सामने जब जाते हैं तो वो कहते नहीं है। तो आवाम के सामने उनका पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, पब्लिक गैलरीज़ के साथ उनका खेलना अलग है, और पब्लिक गैलरीज़ के अलावा उनका करना जो है वो बिल्कुल अलग है। अब आते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो ये अब आदिल राजा साहब का मामला है या इमरान खान साहब। अच्छा, इस पे मैं चलते चलते ये भी बात करूं, मैंने तो कल लिखा भी, अपना कॉलम भी लिखा है कि आज़ादी इज़हार की बहुत ज़रूरत है, लेकिन जैसे नाम पे पाबंदी की बात हो रही है कि इमरान खान साहब के नाम को TV पे लेने पे पाबंदी, ये बिल्कुल रिडिकुलस है, ये मुज़हका ख़ेज़ बात है। क्योंकि इमरान खान साहब के जो इल्ज़ामात हैं उनके ऊपर भी जब बात होगी और उसके ऊपर आप उनका नाम नहीं लेंगे और बीप चलेगी या म्यूटिंग होगी, तो इसका मतलब है कि आप इमरान खान साहब को तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं, और इसके साथ साथ हक़ाइक़ को आप सही मानों में पेश नहीं कर रहे। मसलन आज ख्वाजा आसिफ साहब ने ये कहा कि मलिक रियाज़ का नाम नहीं लिया जाता। मलिक रियाज़ साहब का TV चैनल्स पे आप नाम नहीं ले सकते, और वजूहात सबको पता है, क्योंकि मलिक रियाज़ साहब के इश्तिहार होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, शायद इस वजह से उनके नाम जो है वो नहीं लेते, बहुत सारे चैनल्स नहीं लेते, और आपने देखा है हाल ही में कि नहीं लेते। हम तो लेते रहें और लेंगे भी इंशाल्लाह, लेकिन जो जिसके साथ जो गलत है वो बात वो करनी चाहिए। मसलन यही अलकादर ट्रस्ट केस है, इसके अंदर मलिक रियाज़ साहब के पैसे थे जो कि इमरान खान साहब ने काबीना के ज़रिए से उनको वापस जो है वो लौटाए हैं, और हम मलिक रियाज़ साहब का नाम नहीं ले सकते थे, इमरान खान साहब का नाम लेते थे। ये अलग बात है कि अब इमरान खान साहब के नाम पे पाबंदी आयद करने का फ़ैसला किया गया, और अब उनका इल्ज़ाम में भी हम नाम नहीं ले सकते। इसकी तक़वियत भी सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो ना सिर्फ इमरान खान साहब को मिलती है, बल्कि ये आज़ादी इज़हार और जो सहाफ़त है उसमें जो हक़ाइक़ पेश करने का हमारा एक वो है, ये उसके ख़िलाफ़ भी एक ख़िलाफ़ चीज़ है, और ये क़तई तौर पर ज़ाहिर है कि काबिल कबूल नहीं हो सकती है। इसके ऊपर बात करनी चाहिए कि अगर आप उनके ऊपर जो इल्ज़ामात हैं, करप्शन के इल्ज़ामात हैं, उनके दीगर इल्ज़ामात हैं, आप वो भी बात करते हैं तो नाम लिए बगैर आप बात करते हैं, तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? अगर ये बात हो रही है कि इमरान खान साहब जो हैं वो अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर इतने पैसे उन्होंने वेव ऑफ किए, तो आप उनका नाम नहीं लेंगे और आप कहेंगे जी कि ये तो अलकादर ट्रस्ट केस में फ़लाँ साहब जो हैं वो अपना चेयरमैन PTI, तो इसका तो मतलब ये है कि आप हक़ाइक़ को गलत तरीके से पेश करें। तो ये एक वो है। दूसरी बात है आज़ादी इज़हार की, जिसकी बात हम बार बार करते हैं। आज़ादी इज़हार का मतलब क्या ये है कि मैं व्लॉग करूं और मैं व्लॉग करके किसी के ऊपर भी इल्ज़ाम लगा दूं, मैं किसी के ऊपर भी की भी किरदार कुशी कर दूं, बग़ैर सबूत के, बग़ैर किसी के वर्जन के, बग़ैर कोई पॉइंट ऑफ व्यू लिए, बग़ैर वन साइडेड पॉइंट ऑफ व्यू को मैं पेश कर दूं, जो कि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज़म लोग करते रहे हैं, वो ये काम करते रहे हैं। उन्होंने बहुत सारे लोगों के ख़िलाफ़ भी स्टोरीज़ की और उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी लिया, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी थे जिन्होंने प्रोपेगेंडा के तौर पे स्टोरीज़ को इस्तेमाल किया और कभी ये तसव्वुर ही नहीं किया कि दूसरी तरफ का पॉइंट ऑफ व्यू लेना है या इन्वेस्टिगेट करना है। उनको जो व्हाट्सएप पे मिल गया वो उन्होंने लोगों तक पहुँचा दिया, जिसकी एक मिसाल ये आदिल राजा साहब जो हैं वो भी बनते। अच्छा, अब जो ट्रंप साहब हैं, अब अमेरिका का दोहरा निज़ाम, इसके ऊपर भी मैंने बात करनी है कि दोहरा निज़ाम ये है कि आज आपने सुनी होंगी ख़बरें जिसमें वो कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर बुनियादी इंसानी हुकूक़ और फ़लाँ चीज़ों, आज़ादी इज़हार को हम मॉनिटर कर रहे हैं, हम देख रहे हैं। पहले आप अपने आज़ादी इज़हार और आप अपने अंदर जो मामलात हैं उनको तो देखें। आप देखें कि आपने ट्रंप का ट्विटर अकाउंट बंद किया, आपने मुख्तलिफ़ जो इज़हार के तरीके हैं उन पे पाबंदी लगाई, और आज तो बहुत वायरल हुआ है कि एक TV चैनल ने ये वहाँ पे कहा है कि हम नहीं दिखाएंगे बयानात को ऐसे जो कि जिसमें इंस्टिगेट करना होता है, जिसमें किसी पे इल्ज़ाम है। हमारे मुल्क में एक मिसाल मौजूद है सलमान तासीर साहब की, तो ये चीज़ें हमने देखी हैं पाकिस्तान के अंदर भी। तो अगर कोई चैनल अपने बारे में ये पॉलिसी बना रहा है तो वो सेल्फ़ रेगुलेट कर रहा है, वो सेल्फ़ सेंसरशिप नहीं कर रहा।
मगर पाकिस्तान के अंदर सेल्फ़ रेगुलेशन की और रिस्पॉन्सिबिलिटी की का मतलब कुछ और लिया जाता है, और सेंसरशिप को सेल्फ सेंसरशिप के साथ जो है जोड़ के अब पेश कर दिया गया है। तो मेरा ख्याल है ये बहुत अहम बात है। डोनाल्ड ट्रंप पे इल्ज़ाम ये है कि उनके करीबी साथी हैं वॉल्ट नाउटा, जिन पे और उन पे दोनों पे ये इल्ज़ाम आयद है कि उन्होंने अपने पास दस्तावेज़ात जो हैं वो रखी हैं, और वो कहते हैं कि जी डोनाल्ड ट्रंप 49 सफ़ात पर मुश्तमिल फ़र्द जुर्म के मुताबिक, मैं पढ़ के सुना रही हूँ, मुबैना तौर पर गैर कानूनी तरीके से कब्ज़े में रखी दस्तावेज़ात में एटमी प्रोग्राम, हमलों की मनसूबाबंदी से मुताल्लिक भी मालूमात थी। फ़ौजी हमला होने की सूरत में अमेरिका की कमज़ोरियों की अहम बातें भी उन फ़ाइलों में मौजूद थीं जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पास जो है वो रखी हैं। डोनाल्ड ट्रंप अगर तमाम इल्ज़ामात जो हैं उनके ऊपर साबित हो जाते हैं, ये फ़ाइलें रखने की, दबाने के लिए अपने पास, तो उनको 100 साल की कैद हो सकती है। अच्छा, अब उन्होंने जो पैगाम दिया डोनाल्ड ट्रंप ने, उन्होंने कहा जी कि ये काफ़ी वो शर्म भी महसूस करते रहे, या वो थोड़े एम्बैरेस भी थे जो कि रिपोर्ट किया गया, लेकिन इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी के पैराए में आप देखें, वो कहते हैं जी मुल्क की तारीख की सबसे अफसोसनाक दिनों में से एक है कि हम एक ज़वाल पजीर कौम है, जो कि उनके साथ हुआ, उसके ऊपर उन्होंने किया। क्या वहाँ अमेरिका में हमारा जो पाकिस्तानी तारकीन वतन हैं वहाँ पे, क्या वो अमेरिका में ट्रंप के लिए भी आवाज़ उठाएंगे? क्या वो ये जो इमरान खान साहब की इन्वेस्टिगेशन के ख़िलाफ़ जगह जगह मुजाहरे करते नज़र आते हैं, क्या इमरान खान साहब जो हैं उनके लिए वो वहाँ पे भी बात करेंगे? क्या उनके टीवी चैनल्स जो उनको ना दिखाने की, या बहुत सारे और जो बात कर रहे हैं उनको ना दिखाने की बात करें, तो क्या वो उनके ख़िलाफ़ भी बोलेंगे? मैं ये नहीं कह रही हम पाबंदियों के ख़िलाफ़ हैं और रहेंगे, मैं बार बार ये बात कर रही हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लोगों को खुली छूट दे दी जाए कि आप जो मर्ज़ी बात करें। 9 मई के वाक़यात को अगर आप जोड़ें, एक तरफ ये सदर ट्रंप है जिन पे सिर्फ फ़ाइल को अपने पास दबाने का इल्ज़ाम है, फ़ाइलों को दबाने का इल्ज़ाम है, और दूसरी तरफ हमने प्रैक्टिकल देखा है 9 मई को कि पाकिस्तान के जो इंस्टॉलेशंस थे उन पे हमले हुए हैं, कोर कमांडर हाउस पे जिस तरह से लोग गए हैं और चढ़ाई की है। पाकिस्तान कोई बनाना रिपब्लिक तो है नहीं कि आप इस तरह से उठें और हमला कर दें। तो इस बात को समझने की कोशिश की जाए कि इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर 9 मई के बाद की सूरत हाल है, उसमें बाकायदा एक बगावत हुई है, इसको तस्लीम किया जाए। और जो लोग भी बैठ के इंस्टिगेट करते रहे हैं इस मामले के ऊपर कि जाएं और आवाम को बहकाने के लिए कि आप जाएं और जाके जो है वो हमलावर हो जाएं, आप बेस के ऊपर, आप सोचें ज़रा, अमेरिका के किसी बेस के ऊपर हमला हुआ होता, आप सोचें ज़रा वहाँ पे किसी शहीद के गर्दन को सर से तन से जुदा किया होता, आप सोचें ज़रा कि GHQ के या उनके जो पेंटागन है उसके दरवाजे के सामने लोग खड़े हो जाएं और उनको फैलाने की कोशिश करें। आप सोचें ज़रा वहाँ पे किसी कमांडर के घर को जलाया जाए या किसी आम आदमी के घर को भी जलाया जाए, तो क्या आप उसकी सपोर्ट करेंगे? और यहाँ पे आप ये स्टेटमेंट देते हैं कि अगर मैं गिरफ़्तार हो जाऊँ तो आपको रिएक्शन आएगा, और उस रिएक्शन को शाम तक सबने देखा। किला बाला हसार हो, रेडियो पाकिस्तान पेशावर की इमारत हो, मियाँ वाली बेस हो, कोर कमांडर का घर हो, तो ये हमें ज़रूर इसके ऊपर जो है वो सोचना चाहिए कि आप अगर लोगों को ये इजाज़त दे दें कि आज़ादी ये है कि आप जलाओ घराव करें, तो मेरा ख्याल है कि ये आज़ादी नहीं है। और अगर ये आज़ादी है कि आप आज़ादी इजहार के नाम के ऊपर लोगों पे बहतान लगाएं, इल्ज़ाम लगाएं और 35 पंक्चर का स्टेटमेंट दे के हवा क्रिएट करके कहें कि मेरा सियासी बयान था, और फिर आप अपने ऊपर हमले के ऊपर लोगों को नॉमिनेट करें और फिर कहें कि सबूत नहीं है, तो मेरा ख्याल है कि ये एक ज़रूर इसके ऊपर जो है वो बात होनी चाहिए। तो यही चंद गुजारिशात हैं। मैं ट्रैवल कर रही हूँ, छुट्टियों पे हूँ अपने बच्चों के साथ और अपनी फैमिली के साथ, तो इंशाल्लाह आपके तक हम अपनी जो डेवलपमेंट्स हैं उसके ऊपर अपना तबसरा पेश करते रहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।